हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए थे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें सेकंड केस था व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलरली इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने देखा था कि उसका जो पाथ था वो कैसा था, पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट किया था वो। अब आज के टॉपिक पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट कर रहा है तो क्या रिलेशन होता है एक्स और वाई में। भाई पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट कर रहा है तो एक्स में भी चल रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है। तो देखिए, इसका एनालिसिस हम लोग बहुत सिंपली कर सकते हैं। हम करेंगे क्या कि एक्स एक्सिस को अलग से एनालाइज करेंगे और वाई एक्सिस के एनालिसिस अलग से करेंगे। फिर दोनों में, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में एक ऐसा पैरामीटर है टाइम जो कॉमन है। तो एक इक्वेशन से टाइम की वैल्यू सेकंड में रख कर हम दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो चलिए, अगर हम इसके एनालिसिस करेंगे तो दो पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से पहला जो लेते हैं, फॉर हॉरिजेंटल मोशन, फॉर हॉरिजेंटल मोशन। यहाँ पर देखो, ये जो इधर गया इसको हम हॉरिजेंटल कर दे रहे हैं, इधर वर्टिकल कर दे रहे हैं। तो ये जो जब इधर की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, क्योंकि आपने इधर ही इसको क्या किया, थ्रो किया है इस डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, तो बच्चों होगा यहाँ पे 0। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि एक्सेलरेशन देखो उधर ही लगेगा जिधर फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर तो कोई फोर्स लग नहीं, इधर हमने केवल क्या किया, एक वेलोसिटी इम्पार्ट कर दिया और इम्पार्ट करने के बाद मैंने छोड़ दिया। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, इस पूरे एनालिसिस में ग्रेविटी को हम लोग निगलेक्ट मानेंगे। यहाँ पे मानेंगे कि जी क्या है, निगलेक्ट है। चार्ज पार्टिकल इतना हल्का है कि हम इसके इफेक्ट को इस पर निगलेक्ट मानेंगे। तो देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा है, यूनिफॉर्म। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो मीन्स उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसमें हम वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाते हैं। तब उसमें v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सब नहीं यूज करते हैं। तो सपोज करो कि t टाइम में, आफ्टर टाइम t, ये कितना कवर करता है डिस्टेंस, x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल covers x distance in time t, then, तो स्टूडेंट डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, u, और टाइम कितना माने हम लोग t, या यहाँ से t इक्वल कितना हो गया, x बाई यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पूरी हो गई। अब वर्टिकल की बात करें तो फॉर
वर्टिकल मोशन। अगर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितना, u इक्वल 0। बिकॉज आप देखो तो ध्यान से कि जो भी चार्ज पार्टिकल थ्रो किया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, इधर थोड़ी आपने वेलोसिटी दिया कोई, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। बट ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा वो a इक्वल क्या होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, QE बाई मास चार्ज पार्टिकल का। इट मीन्स ये जो मोशन होगा वर्टिकल वाला, ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यहाँ पर हम एक सोच कर सकते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल कवर्स y डिस्टेंस इन टाइम t, देन अगर y डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में तो हम लोग s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं कि y इक्वल, अब यू टी ये 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं, टाइम तो दोनों में सेम है, टाइम की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पता चल गया y इक्वल हाफ a की जगह क्या QE बाई m और t की जगह x बाई u, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान u स्क्वायर। तो देखो जो y और x में जो रिलेशन मिला हमें वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आया y इक्वल QE x स्क्वायर अपान 2mu स्क्वायर जी। और ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये प्रूफ भी कर रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, ये प्रूफ कर रहा है कि इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी जाती है। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रही है, तो इस फार्मूले को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि अगर मैं लिखूं हाफ mu स्क्वायर तो यही तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ पर हाफ mu स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है 2mu स्क्वायर। तो अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर से इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा और तब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा 2mu स्क्वायर। इट मीन्स क्लियर है कि हाफ mu स्क्वायर इक्वल होता है k, तो 2mu स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 4k। तो यहाँ जो 2mu स्क्वायर है यहाँ पे हम सीधे रिप्लेस कर सकते हैं क्या 4k। तो यहाँ पर जो मेरा फार्मूला बन जाएगा, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज particle is k, then y equal QE x स्क्वायर अपान 4k। ये एक अलग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, और ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब यहाँ पर वेलोसिटी दी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और x और y की। अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो इधर x इधर y, तो स्टूडेंट देखो अगर हम x की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज करें, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो y कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर इसको हम 3 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। अगर इसको हम 4 टाइम्स करें तो कितना 16 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x तो 2 हम जा रहे हैं x एक्सिस में, और y कितना हो जा रहा है 4, x में 3 जा रहे हैं, ये कितना हो जा रहा है 9। तो हम अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे ना
तो सपोज करो इधर तो हम 2 मीटर चले, बट ये ऊपर कितना उठेगा 4, तो इसका ग्राफ ये इस तरह से ऐसे मिलेगा। और ये ग्राफ कैसा है, पैराबोला ग्राफ है। तो इस तरह से इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।